घड़ियों को तेज करने वाले हैं। सेशन इंटरेस्टिंग है। आज अपन जो सामान्य घड़ियां यूज करते हैं जिनमें 12 बजते हैं, 12 के बाद अगर हम उसको रेलवे के टाइम जोन में लेकर चले तो 24 भी बजते होंगे, यानी कि 24 घंटे होते होंगे उसके अंदर, घड़ी के अंदर। लेकिन सोचो कि अगर 12 की जगह 13 दिखने लग जाए, 12 से आगे का नंबर दिखाई देने लग जाए, ऐसा अगर वाकई में सुर्खियों में है तो निश्चित ही इसको तो जानने का कारण बनता है कि भाई ऐसा कहाँ हो सकता है, कौन कर रहा है, कौन सा देश इस तरह का प्लान कर रहा है। आइए आज के सेशन में बताते हैं। आर्कटिक रीजन ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के अंदर आर्कटिक रीजन वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक शहर प्लानिंग कर रहा है, और उसने अपनी तरफ से यूरोपियन कमीशन को लिख करके भी भेज दिया है कि सर सुनो, हमें ना 26 आवर्स का एक दिन चाहिए। तो आप में से भी कुछ लोग कहेंगे कि सर आज तो हम अपनी पंचायत में भी करवाई दें इस तरह का कोई ना कोई फैसला कि साहब हमें दिन चाहिए, 26 घंटे का दिन चाहिए। तो दिन चाहिए तो क्या मतलब अगले वाले दिन में से 2 घंटे काट लेंगे, या 24 घंटे को ही अब 26 लिखना शुरू कर देंगे, या फिर दिन बनने का जो सबसे बड़ा कारण है कि भाई पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है तो अक्ष पर उसका घूमना थोड़ा स्लो कर देंगे, क्या करने वाले हैं बताएंगे जरूर। लेकिन पहले जिस देश की बात हो रही है उसे एक बार के लिए मैप पर समझ लेते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये रहा यूरोप, और यूरोप के उत्तर में आपको यहां नॉर्वे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नॉर्वे को अगर हम यूरोप के मैप में देखें तो आपको यहां पर दिखाई देता है, ये रहा। क्लियर? अच्छा, अगर आप इस मैप को और ध्यान से देखें तो आपको ना मैप में एक चीज दिखाई देगी, ये देखिए, ये डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के उस पार सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंचती है, यानी ये वो वाला क्षेत्र है जिसके बाद केवल फ्रिजिड जोन है, बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ लोग रहते हैं। तो अगर नॉर्वे को ध्यान से देखें तो इसका जो टेम्परेट रीजन से आगे जो फ्रिजिड जोन वाला क्षेत्र है, इसमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र को अगर और गहराई से देखें तो यहां पर एक छोटा सा शहर दिखाई देगा आपको, ये रहा, इसका नाम है वार्दो। मतलब नॉर्वे के मैप को मैं और जूम कर दूं तो इस तरह से, और इसको और जूम कर दूं तो इसके टॉप पर आपको यहां एक शहर दिखाई दे रहा है, वार्दो। वार्दो, किसी के ऊपर कुछ वार दो। तो ये वार्दो नामक जो शहर है ये कह रहा है कि हम 24 की जगह 26 घंटे की चीज चाहते हैं साहब। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, 24 की जगह 26 घंटे चाह रहा है, यानी कि घड़ियां जो अपने कलाइयों पर बंधी हैं वो 12 की जगह 13 घंटे बजाने लगेंगी, तो ये कैसे संभव है? भाई तो पहले आप ये समझ लीजिए कि धरती जब अपने अक्ष पर घूमती है तो सूरज के मतलब सूरज का प्रकाश जहां से शुरू होता है धरती पर पड़ना, पूरा एक चक्कर धरती जब अपने अक्ष पर काट लेती है, वापस उसी जगह प्रकाश पहुंचने में 24 घंटा लगता है। यानी कि धरती का अपने अक्ष पर घूमने के कारण अगर मेरा हाथ धरती है तो ये वापस घूम करके मेरा अंगूठा वापस इधर आएगा 24 घंटे के अंदर। सूरज अगर यहां जमा हुआ है तो धरती घूम कुछ इस प्रकार से रही है। अपनी अक्ष पर घूमने में से 24 घंटे लग रहे हैं। अब में से कोई कलाकार ये कहे कि सर 26 घंटे घुमानी है, 26 घंटे में घुमाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा धीरे घुमाऊंगा मैं, अपनी अक्ष पर ये जो घूमने वाली अर्थ है इसको थोड़ा स्लो स्लो घुमा लेंगे भाई। तो ये जो स्लो रोटेशन है, क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं ये लोग, या फिर बोले भाई सुन, तुम्हें 24 घंटे भी तो किसी ने बताया ही होगा ना, इसको 26 कर ले, सम संख्या में 13 13 13 मेरा ऐसे कर लेते हैं, इसको 28 कर लो ऐसे। तो इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है आज अपनी घड़ियों में जब टाइम बजता है तो घड़ियों के टाइम पूरे देश में एक जैसे चलते हैं। लेकिन विचार कीजिए कोई देश ऐसा हो जो अपनी घड़ी के टाइम को सीजन के हिसाब से आगे पीछे करता हो। आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? असल कंसेप्ट इस देश का वही है जो मैं अब यहां से आगे बताने जा रहा हूं, जिसे हम डे लाइट सेविंग कहते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि मतलब पूरी धरती के ऊपर 365 दिन का जो एक साल है उसके पीछे का कंसेप्ट है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स सन, यानी कि सन के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो वो पूरा चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है, जिसके चलते 4 सीजन बनते हैं। और घड़ियों के अंदर जो सुई अपन ने व्यवस्थित कर रखी है वो 24 घंटे के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटी हुई है। दुनिया में टाइमिंग कैसे देखा जाता है, कौन से देश का टाइम कितना है, क्या है, इसके बारे में आप डिटेल में मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। जो हमारा ज्योग्राफी का कोर्स उपलब्ध है अपनी पाठशाला पर, मैंने ये डिटेल में कैलकुलेशंस कराई हुई हैं कि इंडिया में टाइम इतना है तो बताइए यूके में कितना होगा, यूएस में कितना होगा। इसके पीछे का कारण है धरती का 24 घंटे के अंदर इक्वल टाइम जोन्स में बंटना। पृथ्वी पर भारत जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, तो वो कैसे होता है, ये अपने आप में ज्योग्राफी का कुछ सीखने वाला पार्ट है। केवल टाइम जोन से ही समझ सकते हैं, हम कभी बाद में इसके बारे में अलग से सेशन लेकर आएंगे। फिलहाल हम लौट कर वापस आते हैं नॉर्वे, और नॉर्वे के अंदर वार्दो जो कि चाहता है 24 से 26 घंटे बनाना।
लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक जिक्र किया था, जिक्र क्या किया था कि अगर कोई देश अपने यहां पर टाइमिंग को आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, यानी कि सीजन के हिसाब से किसी को अपना टाइमिंग बढ़ाना हो या घटाना हो तो कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप में से यदि कोई व्यक्ति टाइम को ऑब्जर्व करता हो तो अभी जैसे जैसे गर्मी आना शुरू हुई है, दिन जल्दी निकलना शुरू हो गया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आजकल 5 बजे उजाला हो जाता है। मतलब मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो यह 5 बजे लगभग रोशनी सी दिखने लगती है। 5:30 बजे मतलब आपको प्रॉपर दिखना लग जाता है, बिना लाइट जलाए आपको दूर तक विजिबिलिटी होने लगती है ना। वहीं सर्दियों में 6:30 7 बजे तक विजिबिलिटी ढंग से नहीं आती। 6:30 बजे तक तो मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। इंडिया की घड़ी की टाइमिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि आप में से कोई व्यक्ति, मैं तो राजस्थान में हूं जो कि भारत के पश्चिमी भाग में है, पूर्व की तरफ भारत से ट्रेवल करे, घड़ी यही पहनकर रखे, आज के टाइम में भी जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस समय 5:30 या 6 बजे राजस्थान में रोशनी दिखने लग जाती है, लोग एक दूसरे को बिना लाइट जलाए देख सकते हैं। अगर आप आसाम में पहुंच जाएं तो आसाम में यह पूरा घटनाक्रम लगभग 4:30 बजे ही हो जाएगा, और भी 4 बजे ही आपको बिना रोशनी के, मतलब बिना लाइट जलाए लोग दिखने लग जाएंगे 4 बजे ही दिन। और थोड़ा और आगे की तरफ निकलते चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड साइड में पहुंच जाएं, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएं, तो अपनी घड़ी में जिस समय 6 बज रहा हो, मतलब जैसे आज राजस्थान में 5:30 बजे के आसपास दिन दिख रहा है, तो वह 3:30 बजे के आसपास सूरज की रोशनी दिखना शुरू हो जाती है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे होता है क्या? मैंने कहा जापान में पहुंच जाऊंगा तो रात को 12 बजे दिखने लग जाती है। आप कहेंगे मजाक कर रहे हो, नहीं वास्तविकता है, क्योंकि सूरज जो है ना वो पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ से जब चक्कर काट रही है, सूरज के सामने जब चक्कर काट रही है, तो ये समझिए कि सूरज की रोशनी मान लीजिए पहले मेरे थंब पर आ रही थी, तो अब धरती घूमना शुरू हुई है, तो धरती घूमना शुरू हुई है तो थंब सरक गया, अब दूसरी जगह रोशनी आ गई। तो तुलनात्मक रूप से जो भारत जो है उसका पूर्वी किनारा अगर हम बढ़ते हैं तो वो सूरज के ज्यादा जल्दी सामने आ रहा है, ज्यादा जल्दी सामने आ रहा है तो ज्यादा जल्दी दिन निकल रहा है। तो अब आप एक दिमाग में विचार करिए, मैं एक बार के लिए उदाहरण के रूप में ये समझूं कि आसाम अरुणाचल प्रदेश साइड में 4 बजे सुबह दिन निकल आता है। दिन निकलने का मतलब बिना लाइट जलाए लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, डन। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 बजे दिन निकल आ रहा है उनका, तो दिन छिपता भी जल्दी होगा क्योंकि सन जल्दी रोशनी वहां पहुंचा रहा है, तो सन छिपता भी जल्दी होगा, बिल्कुल। शाम 5 बजे अंधेरा भी हो जाता है। आपके यहां पर शाम 7 बजे तक अंधेरा नहीं हो रहा, 7 बजे तक भी आप बिना लाइट जलाए एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई दिन लेट निकला है तो लेट तक जल रहा है, वहां पर लेट निकला, जल्दी निकला है तो जल्दी खत्म हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर सरकार अपनी तरफ से यह कह दे कि सभी ऑफिसेज के टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के हैं, दिमाग में लगाना, या सभी ऑफिसेज के टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के हैं, इंडिया में यह नियम लागू कर दिया जाए कंप्लीटली। हालांकि बहुत सी जगह लागू है भी कि 9 से 6 का ऑफिस है, अब 9 से 6 बजे ऑफिस जाना है। अब आप सोचो कि आसाम या अरुणाचल प्रदेश में जो व्यक्ति ऑफिस जाएगा वो शाम के 6 बजे अगर ऑफिस में बैठेगा तो उसके ऑफिस वालों को लाइट जलानी पड़ेगी। असल में हमारे जो ऑफिसेज होते हैं उनको डे टाइम में ही क्यों चालू किया जाता है, रात को ऑफिस क्यों नहीं चालू किए जाते? क्योंकि बिजली का खर्चा बचे, लाइट की जो नेचुरल लाइट है उसकी वजह से रोशनी रहे, बिजली ना जलानी पड़े, बिना बिजली के सारे काम होते रहें। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। लाइट बचाने के लिए ही हम डे टाइम के अंदर ऑफिसेज का टाइम रखते हैं। लेकिन विचार कीजिए, अगर ये 9 से 6 का ऑफिस कल्चर अरुणाचल प्रदेश में लागू रखा जाए तो क्या आपको ये नहीं लगता शाम 4 बजे के बाद उनको लाइट ऑन करनी पड़ जाएगी अपने ऑफिस के अंदर, उनकी तो बिजली खर्च होगी। तो फिर बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या आपको यह नहीं लगता कि उनके लोगों को, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो भारत के लोग रह रहे हैं, उनसे कह दिया जाए कि आप 10 से 6, सरकार ने तो टाइम निकाल दिया कि आपको 10 से 6 बजे तक ऑफिस जाना है, एक काम करो ना, आप अपनी की घड़ी को 2 घंटे आगे कर लो। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18। लास्ट डेट 18 है मम्मी। और सिलेंडर? सिलेंडर, फोन, इंटरनेट, बिजली, सब के बिल भर दिए। तू आराम से आ मम्मी, हम सारे काम बड़ी लगन से कर रहे हैं। गूगल पे पर है घर के सारे बिल्स की एक चेकलिस्ट, यानी पेमेंट की नो झंझट। अब
दिमाग लगाना। अगर मेरी कहानी को समझ पा रहे हो तब तो ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, नहीं तो फिर सेशन व्यर्थ है आपके लिए। मैं आपसे ये कहूं कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को अगर ये दिक्कत आ रही है कि 6 बजे अंधेरा हो रहा है और सरकार ने आदेश दे दिया कि 10 से 6 ऑफिस खुलेगा, समाधान क्या है इसका? बोले सर जल्दी ऑफिस आ जाएंगे, हम लोग जल्दी चले जाएंगे। मैंने कहा पर भाई सरकार ने तो 10 से 6 का ही आदेश दिया हुआ है, अब क्या करें? तो फिर सर एक काम करते हैं, 10 से 6 का जो टाइमिंग है ना, सरकारी आदेश के अनुसार तो 10 से 6 ही रहने देते हैं, लेकिन हम अपने सुइयों को, घड़ी की सुइयों को 2 घंटे आगे बढ़ा लेते हैं। क्योंकि आपके यहाँ 6 बजे दिन निकल रहा है, हमारे यहाँ 4 बजे निकल रहा है, तो हम लोग अपनी घड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। आपके यहाँ जब 6 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ 4 बज रहे होंगे, या फिर आपके तरीके से हम कर लेते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब आपके यहाँ 4 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 6 बजे होंगे। मतलब इस तरह से हम एक दूसरे को समझा लेते हैं, सुइयों को आगे पीछे कर लेते हैं, ताकि हमें 10 बजे की जगह 8 बजे ऑफिस जाने को मिल जाए और आपको यही लगता रहे कि हम तो 10 बजे ही ऑफिस आए हैं। अपनी सहूलियत के लिए हम घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ा लेते हैं। साथियों, घड़ी की सुइयों के साथ छेड़छाड़, ये जो आपको सुनकर कहानी जैसी लग रही है, दुनिया के बहुत से देशों में की जाती है और इसी छेड़छाड़ को ही डे लाइट सेविंग कहा जाता है। अफ्रीका के अंदर 3 देश, एशिया के अंदर 4 देश, इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक के अंदर 3 देश, 49 देश यूरोप के अंदर, 8 देश नॉर्थ अमेरिका के अंदर और 2 देश साउथ अमेरिका के अंदर डे लाइट सेविंग का उपयोग करते हैं। अर्थात ये लोग अपनी घड़ियों के टाइमिंग को आगे अथवा पीछे करने का साल में काम करते हैं। यानी गर्मी आई तो घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ा दिया, सर्दी आई तो पीछे ले लिया, ताकि दिन के रोशनी में ऑफिस आवर्स का उपयोग किया जा सके। ये प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ रही हो तो बेहतर है। दुनिया भर के बहुत से देश इंक्लूडिंग अमेरिका डे लाइट सेविंग का उपयोग करता है, यानी कि घड़ी की सुइयों को साल में एक बार आगे पीछे करता है। गर्मियां आ गई, दिन जल्दी निकल रहा है, दिन बड़ा करने के लिए आगे बढ़ा दो, सुइयों को आगे सरका दो। सब पूरा मतलब देश जो है घड़ी मिला करके आगे बढ़ाता है। ठीक है साहब, डे लाइट सेविंग समझ में आ गया। अब सवाल बनता है कि एक ये चीज तो समझ में आ गई, लाइट का उपयोग करने के लिए घड़ी की सुइयों की छेड़खानी डे लाइट सेविंग कहलाती है। अब नॉर्वे क्या कह रहा है? नॉर्वे कह रहा है कि मुझे 26 घंटे की योजना पर काम करना है। बोले ऐसा क्यों? बोले लोगों को 24 घंटे कम पड़ जाते हैं साहब। अपने कई बार नहीं कहते यार तेरे को ये काम करने में क्या 24 घंटे भी कम पड़ गए क्या? बोले हाँ भाई साहब, ये वार्दो नाम का शहर जब मुश्किल से 5000 लोग रहते हैं, इन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया एक नई चीज छेड़ के कि हमको 24 घंटे थोड़े कम पड़ रहे हैं, हम 26 घंटे चाहते हैं। तब सब कईयों ने पूछा यार 26 घंटे अगर तुम वाकई में प्रैक्टिकली चाहोगे तो धरती का घुमाना स्लो करना पड़ेगा। भाई धरती अपनी अक्ष पर 24 घंटे में कंप्लीट घूमती है, तब जाके दिन कहते हैं। धरती को रोकना है तो इसमें कोई टॉर्क वॉर्क, भूकंप बम बम चलाने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा धीरे चलेगी ये। तो बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धरती को धीरे कर दो, मैं तो ये कह रहा हूं 24 की जगह घड़ी में 26 घंटे लिख दो। तो बोले यार नादान आदमी, ये बताओ कि तुम ये जो चाह रहे हो इससे फायदा क्या होगा? बोले इससे फायदा, अब लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे। बोले कैसे? बोले ऑफिस आवर्स कहो आपकी 10 से 6 का ऑफिस आवर्स है, आप आराम से रखो। ऑफिस आवर्स 10 से 6 होंगे दुनिया के हिसाब से, लेकिन हमारी घड़ी में 10 से पहले 10 के बाद में 11, 12, 1 ये बजेंगे। टाइम हमारा बढ़ गया साहब। हम भले ही जो आपका 1 घंटा है ना, हम 50 मिनट में 1 घंटा पूरा कर लेंगे, तो टेक्निकली ऑफिस लोग कम जाएंगे, काम कम करेंगे, परिवार के साथ समय बिताने का बचेगा। आप लोगों ने टाइमिंग ऑफिस की सेट कर दी है, हम चाहते हैं कि घड़ी में से हम 2 घंटे बचा के निकाल लें। यह आइडिया बड़ा खतरनाक प्रकार का है, जो कि इस समय रूस की सीमा से लगे हुए इस वादसो नामक जगह पर मतलब प्लान किया जा रहा है। ये जो वादसो करके सिटी है, जो कि बिल्कुल रूस के जस्ट ऊपर नॉर्वे का सिटी है, जहां पे 5000 की आबादी कुल मिलाकर रहती है, जो बड़ा ही खूबसूरत सा शहर दिखाई पड़ता है, एकदम व्यवस्थित प्रकार का शहर, जहां फ्रिजिड जोन होने के कारण बर्फ जमी रहती है। यहां पर यह प्लान किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इनके जो मेयर हैं, जिनका नाम है वेंचे पेडरसन, वो इस पूरे की पूरे आइडिया को यूरोपियन कमीशन को भी भेज चुके हैं। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं, नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, फिर भी बोले आपकी वजह से हम लोग मिलकर के काम करते आए हैं, कोऑर्डिनेशन में रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। आपके दिमाग में आएगा, हमारे देश में 5000 की आबादी वाले गांव के सरपंच को यह नहीं पता कि विदेश में किससे बात करनी है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ कोऑर्डिनेशन करके यह काम हो सकता है। यहां पे 5000 की आबादी वाला व्यक्ति पूरे यूरोप को हिला दिया, इंडिया में बैठे हुए चर्चा हो रही है।
कि साहब एक काम करते हैं, आपका टाइम बढ़ा कर देते हैं, इससे इसको केवल और केवल टूरिज्म चाहिए। बोले लोग ना इस चीज को देखने के लिए यहां आएंगे, लोगों में क्यूरोसिटी बढ़ेगी मेरे क्षेत्र को जानने की, लोग मेरे क्षेत्र को जानने आएंगे कि जहां दिन 26 घंटे का होता है, चलिए वहां घूम के आते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम ही मोर टाइम प्रोजेक्ट रखा है कि ज्यादा समय मिलेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां जीवन को जीने का अनोखा जश्न है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन को इन्होंने अपनी तरफ से आइडिया भेज दिया कि साहब करके देखो अगर कुछ बैठ जाए तो। अच्छा, ये लोग अपनी तरफ से इस टाइम जोन में केवल चाहते इतना सा ही करना है कि कैसे भी करके यूरोपियन संघ हमारी बात सुन ले और उसको लागू करवा दे। अब चाहे कोई माने या ना माने, अगर ये 5000 लोग आपस में मिलाकर घड़ी आगे कर भी लिए तो किसी को क्या वाकई में फर्क पड़ सकता है? देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हमारा जो शरीर है ना, इसके ऊपर भी कभी एक सेशन करेंगे। एक साइकिल होती है जिसको सर्केडियल साइकिल कहते हैं। सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन साइकिल का मतलब होता है हमारी बॉडी में हर चीज का टाइम फिक्स है। आप और हम घड़ी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारी बॉडी क्लॉक असल मायने में सन के हिसाब से ऑलरेडी सेट है। हमको मध्य रात्रि में 2 बजे गहरी नींद आती है, 4 बजे हमारी बॉडी के अंदर काफी ठंडक रहती है। हमारी टाइमिंग फिक्स है। 10 बजे सबसे जबरदस्त अटेंशन होता है। बेहतरीन अटेंशन जो है ना वो मतलब 10 बजे, हमारे सुबह 10 बजे जो होता है वो होता है। मतलब बॉडी ने ऑटोमेटिक हमारे शरीर में सारे सेक्टर्स को सेट किया हुआ है, जैसे सर्केडियन साइकिल बोलते हैं। मतलब आपने कई बार सुना होगा ना घर वालों को ये कहते हुए कि भाई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, है ना, दिमाग ठंडा रहता है। इस समय ऑफिस आवर्स 10 बजे ही क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय सबसे जबरदस्त अटेंशन लेवल होता है ना। जिम शाम को क्यों जानी? हर चीज के पीछे का जो लॉजिक है ना वो सर्केडियन रिदम में है। तो अगर सर्केडियन रिदम, जिसको कि आप बॉडी क्लॉक से भी रिलेट कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब होती है ना तो शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए टाइम लैग की समस्या, जब कोई व्यक्ति विदेश से इंडिया आता है, जैसे यूके से आप इंडिया आओगे तो हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, तो उनके यहां पर जो टाइम हो रहा है उससे हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। मतलब कि मैं मोटो हूँ ना, इसलिए कोई मुझे चीयर ही नहीं कर रहा। आइडिया, दोस्त है दोनों झंझट। दोस्त पर दागों की झंझट है ना सर्फ एक्सेल इजी वॉश। इसका स्मार्ट फोम निकाले जिद्दी दाग, कम घिसाए बिना झंझट के। रात 12 बज रहे होंगे वहां पे, तो हमारे यहाँ सुबह 5:30 बज रहे हैं। अब आपको तो दोपहर 2 बजे गहरी नींद, मतलब रात को 2 बजे गहरी नींद आने वाली थी, और यहाँ तो हमारे 7 बज जाएंगे उस समय पर। हमारे तो यहाँ पे सब बच्चे खेलने कूदने निकलेंगे, तो आपकी बॉडी एकदम एडजस्ट नहीं हो पाती, जिसे टाइम लैग की समस्या कहते हैं। बॉडी को उसमें ढलने में काफी टाइम लगता है ना। तो सर्केडियन रिदम इसकी वजह से प्रभावित हो सकती है। एक बड़ा फैक्टर यहां पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। बाकी इन लोगों को अपने हिसाब से टाइम बढ़ाना है तो साइकोलॉजिकल काम हो सकता है। बाकी पृथ्वी के घूर्णन को कम करना, टॉर्क बढ़ाना, ये बाकी सब फैक्टर्स हैं जिनके बारे में कोई और बात कभी और करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, विचार कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। कमेंट बॉक्स में